मैं सपना चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल पर। आप जहाँ से मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो कमेंट में लिखना ना भूले आप कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं। क्या हारमोनियम सीखना सिंगर के लिए ज़रूरी है? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल हर तरह की सिंगर्स के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, मैडम क्या आज सिंगर बनने के लिए हारमोनियम सीखना जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं बिना हारमोनियम के सिंगिंग इम्पॉसिबल है और कुछ लोग कहते हैं सिर्फ सुनकर भी सिंगिंग सीखी जा सकती है। तो आखिर सच क्या है? क्या हर सिंगर को हारमोनियम सीखना चाहिए या बिना हारमोनियम भी अच्छा सिंगर बना जा सकता है? आज इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह क्लियर करेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सिंगर बनने के लिए हारमोनियम कितना आवश्यक होता है। पॉइंट 1, हारमोनियम आखिर सिंगर की मदद कैसे करता है? तो चलिए सबसे पहले हम जानें कि हारमोनियम आखिर सिंगर की मदद कैसे करता है। दोस्तों, हारमोनियम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सिंगर के लिए एक म्यूजिकल गाइड की तरह काम करता है, क्योंकि हारमोनियम आपको इंस्टेंटली कौन सा सुर सही है, कौन सा गलत, स्केल क्या है, नोट ऊपर जा रहे हैं या नीचे, तो ये हमें हारमोनियम प्ले करते ही इंस्टेंट पता चलता है। यानी हारमोनियम सिंगिंग को विजुअली और प्रैक्टिकली समझने में मदद करता है। तो हम जान चुके हैं कि हारमोनियम से हमें किस प्रकार की मदद मिलते हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट, सुर समझना आसान हो जाता है। बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सुर पहचानना। जब टीचर सा रे गा गाते हैं या कुछ भी नोट लगाते हैं तो बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हारमोनियम पर वही नोट्स देखकर ब्रेन जल्दी कनेक्ट करता है। जब हम हारमोनियम पर वही नोट्स को बजा लेते हैं तो वो सुर समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, ताकि जब टीचर गा रहे हैं वो वोकाबुलरी उतना उनको हेल्प नहीं करता है जितना वो खुद बजाने से महसूस करते हैं। लेकिन हारमोनियम पर वही नोट देखकर या उसका साउंड सुनकर हमारा ब्रेन जल्दी कनेक्ट हो जाता है, इसलिए सुर ट्रेनिंग फास्ट हो जाती है। तो बिल्कुल शुरुआती में अगर एक बिगिनर्स के पास हारमोनियम हो तो उनको सीखने में बहुत मदद मिल जाता है। पॉइंट 3, सेल्फ प्रैक्टिस आसान हो जाती है। अगर आपको थोड़ा हारमोनियम आता है तो आप घर पर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अपना रिवाज मजबूत होता है। अगर अपने पास हारमोनियम नहीं होता है, अगर आप कोई जगह में क्लास ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है अगले क्लास की, कब आप अपने टीचर्स के साथ या गुरु के साथ फिर प्रैक्टिस करेंगे या उन्होंने आपको फिर प्रैक्टिस कराएंगे। अगर घर में हारमोनियम हो तो आप वो क्लास में जो भी सीखे हैं उसे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप घर पर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, टीचर का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज आपको टीचर का अगले क्लास की इंतज़ार में रहना पड़ता है। कुछ भूल गया सुर तो आप पूरा ब्लैंक हो जाते हैं, पूरे हफ्ता का प्रैक्टिस आपका खाली चला जाता है। आप अलंकार, स्केल प्रैक्टिस, सॉन्ग नोट्स, पिच चेकिंग खुद कर सकते हैं एक हारमोनियम होने से। यही रीज़न है कि हारमोनियम सिंगर्स के लिए बहुत यूज़फुल टूल है। तो आपको समझ में आ गया कि हारमोनियम क्यों एक सिंगर के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा कि हारमोनियम एक सिंगर के लिए कितना इम्पोर्टेंट टूल है, कितना ज़रूरी एक वस्तु है जो सिंगिंग को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कराओके सिंगर्स के लिए भी यूज़फुल। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो कराओके सिंगर्स हूँ
मैं तो कराओके सिंगिंग करता हूँ तो हारमोनियम की क्या ज़रूरत है। लेकिन रियलिटी ये है, अगर आपको स्केल समझ नहीं आएगा तो सही पिच चुनना मुश्किल होगा। हारमोनियम स्केल सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है। कोई भी गाना सुन के आप उसका स्केल हारमोनियम में अगर बजा लेंगे या आप अगर 2 लाइन गा के खुद का स्केल तय करेंगे तो आपको पिच चेंज करने में भी आसान हो जाता है जब हम कराओके का ओरिजिनल कराओके का पिच चेंज करते हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले जो कराओके पर कोई वीडियोस डाले वहीं पर मैं मेंशन किया कि हर गाना एक ही पिच से शुरू नहीं होता है। जैसे हर सिंगर एक ही पिच से नहीं गाए, सेम खुद भी जब आप भी कोई गाना को प्रेजेंट करेंगे, अलग अलग सिंगर का गाना को हो सके आपको खुद का अलग अलग पिच से गाना गाना पड़े। तो इसीलिए कि आप कौन सा पिच में कंफर्टेबली गा पा रहा है वो टेस्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है हारमोनियम। तो वो हारमोनियम आपको बहुत क्विकली हेल्प करता है आपका गले का सही पिच चुनने में या ओरिजिनल सिंगर कौन सा पिच में गाए है उसको भी समझने में। नेक्स्ट पॉइंट, क्या बिना हारमोनियम सिंगर नहीं बन सकते? पैरेलली ये प्रश्न भी हमारा दिमाग में आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हारमोनियम ना आने पर सिंगर नहीं बन सकते? आंसर है बन सकते हैं, क्योंकि सिंगिंग का बेस सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। म्यूज़िक सुनना, फील करना और प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सिंगर्स ऐसे हैं जो हारमोनियम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उनकी लिसनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत अच्छा गा लेते हैं। फिर भी हारमोनियम क्यों एडवांटेज देता है, अब वो भी जानना हमें ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उदास मत होइए कि आप गाना नहीं गा पाएंगे। ज़रूर आप हारमोनियम के बिना भी गाना सीख सकते हैं, गा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं अगर आपके पास एक हारमोनियम होता है तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है। तो डिफरेंस समझने की अभी कोशिश करते हैं। बिना हारमोनियम लर्निंग स्लो हो सकती है, सुरों में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज्ड होती है, सुर में क्लैरिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस जल्दी आता है। यानी हारमोनियम शॉर्टकट नहीं है, लेकिन पावरफुल सपोर्ट सिस्टम जरूर है। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती अब हम चर्चा करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ हारमोनियम बजाने में लग जाते हैं और सिंगिंग प्रैक्टिस कम कर देते हैं। हारमोनियम एक सिंगर के लिए सर्वेंट है, मास्टर नहीं। तो मेन फोकस हमेशा आपका सिंगिंग में रहना चाहिए। ऐसे ना हो कि हारमोनियम बजाते जा रहे हैं लेकिन आपका वोकल प्रैक्टिस, वोकल ट्रेनिंग हो ही नहीं रहा है, तो इसमें भी आपकी गायकी अच्छी नहीं हो सकती। हमें मेन फोकस से नहीं हटना है, बट हारमोनियम किस तरह हमें मदद करते हैं वो भी हमें जानना ज़रूरी है। और उसी तरह हारमोनियम का फ़ायदा हर सिंगर लेते हैं और आपको भी लेना चाहिए। क्या हर सिंगर को प्रोफेशनल हारमोनियम सीखना ज़रूरी है? अब बात आती है ये पॉइंट पर। कोई लोगों को प्रश्न होता है क्या गाना गाने के लिए वो गाना हारमोनियम पर बजाना आना चाहिए, या अगर आप हारमोनियम में नहीं बजा सकते तो क्या आप अच्छा गाना प्रेजेंट नहीं कर सकते? हर सिंगर को प्रोफेशनल हारमोनियम प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई गाना गाना चाहते हैं तो वो गाना आपको हारमोनियम में नहीं भी आए तब भी आप अच्छा गाना गा सकते हैं। आपको खाली स्केल को समझना होता है। तो उसकी मतलब ये नहीं कि आपको पूरा गाना बजा के हारमोनियम में गा लेना है फिर आप जाके कैराओके में गा सकते हैं, या कोई लाइव प्रोग्राम में कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ आप गा सकते हैं। ये बात बिल्कुल नहीं है। हर सिंगर को प्रोफेशनल हारमोनियम प्लेयर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना सीखिए कि आपका स्केल समझ आए, बेसिक नोट्स मिल जाए, ताकि सारे गामा ये जो ओरिजिनल नोट्स का साउंड के साथ आपका कान का एक ईयर ट्रेनिंग डेवलप हो जाए, बेसिक नोट्स मिल जाए, सुर पकड़ सके, सिंपल अकम्पनीमेंट कर सके, यही काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट 9, हारमोनियम सीखने का हिडन बेनिफिट।
हारमोनियम सीखने से ईयर ट्रेनिंग इम्प्रूव होती है। धीरे धीरे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली नोट्स पहचानने लगता है और यही चीज सिंगिंग को स्टेबल बनाती है। तो हारमोनियम सीखने से हमें ये फायदा होता है कि हमारा ईयर ट्रेनिंग बहुत जल्द इम्प्रूव होती है, क्योंकि वो हर सरस का ट्यून जो हमारा कान में आते रहते हैं तो हमें स्वर को पहचानने में बहुत आसान हो जाता है। पॉइंट 10, आजकल यूट्यूब रील्स और कैराओके कल्चर बढ़ रहा है। अब सिंगर खुद प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में हारमोनियम बेसिक नॉलेज बहुत हेल्पफुल बन जाता है। खासकर ऑनलाइन सिंगर्स के लिए क्यों जरूरी हो रहा है, क्योंकि आजकल YouTube एक प्लेटफॉर्म होते हैं जहां बहुत सारे चीजें सीखने का आपको मौका मिलता है, जहां पर बहुत सारे क्लासेस अपलोड कराया जाता है या टीचिंग प्रोसेस को बताया जाता है, या ऑनलाइन हम लोग क्लास भी कराते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके क्लास सीखते हैं। तो ये दोनों के लिए जो गुरु जो टीचर सिखाते हैं और जो स्टूडेंट अडॉप्ट करते हैं सीखते हैं, तो दोनों के लिए हारमोनियम बहुत एक जरूरी आइटम होते हैं। क्योंकि हारमोनियम से जब सिखाया जाता है, हारमोनियम साउंड से स्टूडेंट को समझने में आसान होता है, और स्टूडेंट के पास हारमोनियम होने से जो भी वो यूट्यूब से सीखता है तो उसे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। क्योंकि कोई बार हम यूट्यूब वीडियो से कुछ सीखते हैं, बट वो वीडियो इधर आपको सेव करके रखना पड़ता है, लेकिन आप गुरु से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, तो उसको देख के बार बार आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो अगर आपके पास हारमोनियम होगा तो आप वो कंटेंट कॉपी में लिखने के बाद आप खुद ही हारमोनियम में उसे बजा सकते हैं या चेक कर सकते हैं। खासकर रियाज कर सकते हैं, जो भी रियाज का कंटेंट हमें यूट्यूब में मिलता है, या स्केल चेकिंग करना और लाइव सिंगिंग करना, कंटेंट क्रिएशन, इन सब में बहुत मदद मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 11, कब हारमोनियम सीखना शुरू करना चाहिए? ये बहुत बिग क्वेश्चन है। बहुत लोग पूछते हैं पहले सिंगिंग सीखे या हारमोनियम। मेरे हिसाब से दोनों साथ साथ बेसिक लेवल पर शुरू करना सबसे अच्छा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। शुरुआती में हमारी वॉइस का साउंड, ना हमारा ईयर ट्रेनिंग होता है ना हमारा वॉइस ट्रेनिंग होता है। तो अगर उस टाइम आपके पास एक हारमोनियम हो तो हारमोनियम का साउंड आपका ईयर और आपका वॉइस दोनों को एक साथ ट्रेन करते हैं। तो इसीलिए शुरुआती स्टेज में जब आप सीखना शुरू कर रहा है तो आपके पास एक हारमोनियम हो तो आपको पैरेलली दोनों चीज साथ में सीखना चाहिए, साथ में लेके चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो का सबसे बड़ा सच यही है, हारमोनियम जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी सिंगिंग जर्नी आसान और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपका सुर पक्का होना बहुत हद तक तय हो जाती है, या आपकी लिसनिंग इम्प्रूव करता है, सुर का क्लैरिटी बढ़ता है, ईयर ट्रेनिंग मजबूत होता है और सेल्फ प्रैक्टिस पावरफुल बनाता है। इसलिए अगर मौका मिले तो बेसिक हारमोनियम जरूर सीखिए। बहुत कुछ ना सीखे, लेकिन बेसिक आपको हारमोनियम अगर आ जाता है तो आपका संगीत में बहुत उसका योगदान रहता है। एक हारमोनियम आपको बहुत हद तक मजबूती से म्यूजिक में आपको स्थापित करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको हारमोनियम आता है, और क्या आपको लगता है कि सिंगर के लिए हारमोनियम जरूरी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।